सन में बच्चों, इससे पहले मैंने त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.1 के 1 से लेकर 3 क्वेश्चन करा दिए थे। आज क्वेश्चन 4 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 15 कोट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है, साइन ए पूछा है और सेक ए पूछा है। कोट ए बराबर, जो हमारा कोट का मान होता है, कोट ए बराबर, चूँकि tan ए बराबर लंब बटे आधार होता है, तो कोट ए बराबर जो होगा हमारे पास, कोट ए बराबर आधार बटे लंब होगा। अब आधार बटे लंब तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन जो हमें साइन में ज़रूरत पड़ेगी और सेक में ज़रूरत पड़ेगी, वो कर्ण की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें कर्ण निकालना पड़ेगा इसकी सहायता से, तो उसके लिए हम कर्ण निकाल लेंगे। चलो देखते हैं। 15 कोट ए, पहले मैं इसे ठीक कर लेता हूँ, 8, तो यहाँ से जो कोट ए का मान आएगा 8/15 आएगा। चूँकि कोट ए बराबर यहीं से, चूँकि कोट ए बराबर आधार बटे लंब होता है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, तो यहाँ से आधार 8 हो जाएगा, लंब 15। जैसे कि मैं चित्र में दिखा दूंगा, यहाँ से चित्र बना लेंगे एक। ये हमारे पास चित्र हो गया। इस चित्र को मान लेते हैं, इसमें ए बी सी। यहाँ से हमारे पास आधार जो है 8 है और लंब जो है 15 है। चूँकि हमें साइन और सेक में कर्ण की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इस त्रिभुज में, ये 90 माना जाएगा, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण है ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। यहाँ से बी सी जो दिया हुआ है 15 का स्क्वायर प्लस आधार दिया हुआ है 8, इसका स्क्वायर। 15 का स्क्वायर बच्चों 225 होता है और 8 का 64। तो ये ए सी का स्क्वायर हमारे पास, और अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 4 9, 2 और 6 8 और 2, ए सी का स्क्वायर हमारे पास 289 आ गया। यहाँ से हम निकालेंगे ए सी बराबर, जब स्क्वायर को मैं बराबर से दूसरी साइड ले जाऊँगा तो ये रूट में बदल जाएगा, 289। तो यहाँ से ए सी 289 का वर्गमूल आएगा 17। तो यहाँ से जो हमारे पास ए सी आ गया वो 17 आ गया, यानी कि जो हमारे पास ए सी आया है वो 17 आ गया। चूँकि ए सी 17 आ गया, तो हम आसानी से साइन ए को निकाल लेंगे और सेक को निकाल लेंगे। पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद साइन ए और सेक ए को निकाल लेंगे। चलिए मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, आप वीडियो को रोक कर भी इसे नोट कर सकते हैं यदि किसी ने नोट नहीं किया है। यहाँ से ए सी हमारे पास 17 आ गया है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब यहाँ से बड़ी आसानी के साथ साइन ए और सेक ए निकाल लेंगे। क्योंकि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, शॉर्ट में लिख देते हैं लंब बटे कर्ण। यहाँ से लंब हमारे पास है 15 और जो कर्ण है हमारे पास 17, तो साइन का मान हमारा 15/17। सेक ए निकाल लेंगे, क्योंकि कोस ए बराबर, इसकी सहायता से निकाल लेंगे लाल बटे कका। ये साइन के लिए, ये कोस के लिए और ये टैन के लिए। साइन तो हमने निकाल लिया, सेक निकालना है। सेक कोस का उल्टा होता है, तो कोस बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार आ जाएगा। यहाँ से जो कर्ण है हमारे पास 17 है और आधार 8 है, तो 17/8 हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो है सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है और हमें
अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। अन्य सभी त्रिकोणमितीय का अनुपात का मतलब है साइन, कोस, टैन, कोट और कोसैक। सैक तो हमारे पास है ही, उसके लिए हमें कर्ण की ज़रूरत पड़ेगी और लंब की ज़रूरत पड़ेगी और आधार की ज़रूरत पड़ेगी। तो सैक से हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। चूँकि कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो सैक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होगा। तो यहाँ से कर्ण हमारे पास दिया हुआ है 13 और ये 12। सैक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और सैक थीटा बराबर दिया हुआ है 12 बटे 13। तो हमारे पास कर्ण 13 है और आधार 12 है। इसे हम इससे समझ लेंगे चित्र से। यहाँ से कर्ण 13, आधार 12। इस त्रिभुज को मैंने ABC मान लिया है। हमारे पास लंब नहीं है, तो यहाँ से हम लंब निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ से लंब निकाल लेंगे। चूँकि हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय होती है AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, तो यहाँ से AC बराबर 13 का स्क्वायर और BC हमारे पास दिया नहीं है। चूँकि BC लंब है तो BC हमें निकालना है। AB का स्क्वायर, AB है 12 का स्क्वायर। यहाँ से BC निकाल लेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 होगा बराबर BC का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 होगा। मैं इसे इधर ले आऊँगा तो यहाँ से BC का स्क्वायर बनेगा बराबर A169 माइनस 144। 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2। BC बराबर हमारे पास BC का स्क्वायर बराबर 25 आ गया। यहाँ से BC की वैल्यू आ जाएगी BC बराबर √25। चूँकि स्क्वायर है, स्क्वायर को बराबर के उधर ले जाऊँगा तो रूट में बदल जाएगा। तो BC बराबर जो हमारे पास है वो 5 आ गया, यानी कि BC की माप हमारे पास 5 आ गई। अब यहाँ से बड़ी आसानी से सारे के सारे अनुपात हम निकाल लेंगे। BC हमारे पास है, BC क्या है हमारे पास, ये लंब है BC, तो लंब भी है, आधार भी है, कर्ण भी है। तो यहाँ से सभी अनुपात निकल जाएंगे। इसे नोट कीजिए। अभी सारे के सारे अनुपात क्लियर कर देते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब यहाँ से निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है सारे अनुपात, तो यहाँ से निकाल लेंगे। पहला अनुपात जो हमारे पास है साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ लंब बटे कर्ण। यहाँ से लंब हमारे पास 5 है और कर्ण 13 है। कोस A बराबर, चाहो तो इसी की सहायता से निकाल लेंगे। यहाँ से लाल बटे काका की, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। लंब बटे कर्ण, कोस आधार बटे कर्ण, शॉर्ट में लिख रहा हूँ आधार बटे कर्ण। यहाँ से आधार जो है हमारे पास 12 है और कर्ण 13 है। सैक हमारे पास पहले से ही है, टैन निकाल लेंगे। टैन A बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, चाहे तो हम हिंदी में भी लिख लेंगे लंब बटे आधार, जैसी आपकी मर्जी वैसे लिख लो। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लंब बटे आधार, लंब है हमारे पास यहाँ से 5 और आधार है 12। कोट A इसका उल्टा हो जाएगा। कोट A बराबर आधार बटे लंब, आधार यहाँ से हमारे पास 12 है और लंब 5 है। साइन कोस टैन कोट, सैक हमारे पास पहले से ही है, यहाँ से कोसैक और बचा कोसैक A। चूँकि कोसैक A साइन का उल्टा होता है तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो कोसैक बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारे पास यहाँ से 13 है और लंब हमारे पास 5 है। तो यहाँ से हमारे सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। बस बहुत आसान सवाल था, छोटा ही सवाल था, इसे नोट कीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो थोड़ा इनसे अलग है। उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें समरूपता की कंडीशन लगेगी। तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया हुआ है वो मैंने पहले ही बोर्ड पे लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया है कोट थीटा बराबर 7/8 दिया है। तो पहला क्वेश्चन ये है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालना, और दूसरा कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है।
तो यहाँ से जो हमारे पास दिया हुआ पहले उसे लिख लेंगे, जो दिया हुआ है हम पहले उसे लिख लेंगे। कोट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। चूँकि कोट थीटा बराबर जो होता है आधार बटे लंब है, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, और हमें जो साइन में ज़रूरत पड़ेगी वो कर्ण की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसके चित्र की बात करूँ तो चित्र कुछ इस तरीके से बनेगा। ये 90, इसे मान लेंगे ABC। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास आधार जो है 7 है, लंब 8 है, पाइथागोरस प्रमेय से AC निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्योंकि हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी साइन की वजह से, साइन के लिए हमें कर्ण चाहिए, तो उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय काफ़ी बार हो चुकी है। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर। AB 7 का स्क्वायर, BC 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। 9 और 4 13, 13 का 3 का हासिल को 1, 6 4 10 और 1 11, तो ये 113 हो गया। और यहाँ से AC का स्क्वायर जो आ गया वो 113 आ गया। तो यहाँ से AC बराबर √113। यहाँ से कर्ण हमारे पास आ गया 113। पहले से नोट कीजिए, जो कर्ण का मान आया है वो हमारे पास √113 आया है। ठीक, तो इसे हम यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर जो 1 है 7 का, हमारे पास उसमें एक फॉर्मूला लगा हुआ है। एक फॉर्मूला हमारे पास है ये वाला A² - B²। ये जो फॉर्मूला होता है A + B और A - B होता है। तो यहाँ से जो ये बन रहा है वो इसी फॉर्म में बन रहा है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। तो ये हमारे पास जो बन रहा है ये फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है A² - B² का। ठीक, इसी तरह से नीचे भी फॉर्मूला बन रहा है A² - B² की, चूँकि एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। तो यहाँ से इसे फॉर्मूले के रूप में लिख लेंगे। A का स्क्वायर माइनस B के स्क्वायर की जगह साइन थीटा है, साइन थीटा का स्क्वायर बटे नीचे भी सेम है A का स्क्वायर माइनस इसकी जगह कोस थीटा का स्क्वायर है। यहाँ लिख भी देंगे चूँकि A², अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे मिटा रहा हूँ। A² - B² बराबर A + B और A - B, इसी की सहायता से ये हुआ है। अब यहाँ से एक तो ऐसा का ऐसा ही, और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक, पहले से इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे करेंगे। उधर कर लेते हैं, इसे मैं मिटा रहा हूँ, इसे लिख लेना इसी के साथ। अब उधर करेंगे जो बचा हुआ है। 1 माइनस लंब हमारे पास था, लंब था हमारे पास, ये था हमारा कोट थीटा बराबर, यहाँ से देख लेंगे सवाल। कोट थीटा बराबर क्या था हमारे पास, आधार बटे लंब। ठीक है, तो यहाँ से लंब हमारे पास कितना था 8,
और कर्ण हमारा आया था √113, इसका स्क्वायर है बटे 1 माइनस आधार हमारे पास था 7 और कर्ण हमारे पास था √113 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसका स्क्वायर खोल देंगे। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 113 का रूट का स्क्वायर जो बनेगा, एक रूट हट जाएगा, 113 होगा खाली, नीचे से भी ऐसे 7 7 49, रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा 113। ठीक है, अब यहाँ से मैं से पहले रफ कर रहा हूँ क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ कर लेंगे इसे, ऊपर से एलसीएम लेंगे 113, 113 कम 113 माइनस 64 बटे 113 एलसीएम, और ये 113 कम 113 माइनस 49 बटे 113। क्योंकि यहाँ भी 113, यहाँ भी 113, 113 से 113 कट गया। अब 113 में से घटा देंगे 64, यहाँ से यहाँ दें ली 13, 13 में से 4 गए 9, और यहाँ बचा 10, 10 में से 6 गए 4, यहाँ से यहाँ दें ली 13, 13 में से 9 गए 4, और 10, 10 में से 4 गए 6, तो 49 बटे 64 आ गया। ये था इसका पहला सवाल, नोट की कर लीजिए इसे। चलिए अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूँ, नोट कर लेना वीडियो को रोककर। जो हमारा अगला सवाल है कोट थीटा, दूसरा मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ उसे, कोट स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख लेंगे कोट थीटा का स्क्वायर। चूँकि कोट थीटा हमारे पास 7/8 पहले से ही है, इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा 7 7 49 और 8 8 64। इसी तरह से हमारे क्वेश्चन दोनों हो जाएंगे। ठीक है, आप इसे भी नोट कर लीजिए।